हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 2 अक्टूबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई वीर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। When is गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? हर साल गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है 2 अक्टूबर। तो आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है और ये सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया। ये एक इवेंट है दैट इज सेलिब्रेट इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी पैदा हुए थे और आज इनकी 151st बर्थ एनिवर्सरी है। उसके अलावा इसी डे को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनली भी सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख सबा अल अहमद अल सबा पास्ड अवे ऑन September 29, 2020। ही वाज अ रूलर ऑफ विच नेशन? शेख सबा अहमद अल सबा का निधन 29 सितंबर को हुआ। वह किस राष्ट्र के शासक थे? ही वाज द रूलर ऑफ कुवैत। कुवैत के रूलर थे। तो कुवैत से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। कुवैत ये एक स्टेट है। इट स्टेट ऑफ कुवैत ये कंट्री है इन वेस्टर्न एशिया, सिचुएटेड इन नॉर्दर्न एज ऑफ ईस्टर्न अरेबिया एट द टिप ऑफ पर्शियन गल्फ। देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में। ये है इंडिया और यहाँ पे ये है कुवैत। कैपिटल यहाँ की कुवैत सिटी। प्राइम मिनिस्टर इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है एंड करेंसी यहाँ की कुवैती दिनार। नेक्स्ट, विच स्टेट्स फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर रिसेंटली पास्ड अवे? हाल ही में किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का निधन हो गया? रिसेंटली आसाम्स ओनली वुमेन सीएम सईदा अनवारा तैमूर। ये है सईदा अनवारा तैमूर और ये है आसाम की फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर और इनका भी रिसेंटली निधन हुआ। और इनके बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है, ये इंडिया की किसी भी स्टेट की फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर भी हैं। अब ये आसाम की थी, तो ये है मैप में आसाम। कैपिटल है आसाम की दिसपुर। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क एंड औरंग नेशनल पार्क, ये है यहाँ की फेमस नेशनल पार्क्स। देन कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आसाम। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया। देन लॉन्च अ न्यू स्कीम, इसका नाम था धनवंतरी और ये लॉन्च किया गया था फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग कोविड-19। देन गोल्डन टाइगर भी यहाँ स्पॉट किए गए थे इन काजीरंगा नेशनल पार्क। देन आसाम ने एक बिल पास किया था टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज साइट्स। देन दे अनाउंस द सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल्स। उसके अलावा अरुंधति स्कीम भी शुरू की गई है इन आसाम टू गिव 1 तोला ऑफ गोल्ड टू द पुअर गर्ल्स। देन न्यू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी ओपन किया गया इन आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड YSR जल कला स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR जल कला योजना शुरू की है? रिसेंटली आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड YSR जल कला स्कीम। ये शुरू किए गए फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स जिनके लिए इरिगेशन के लिए कोई वाटर सोर्स नहीं है। उनको अब गवर्नमेंट बोरवेल्स विल बी डग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नीडी फार्मर्स। तो इनके लिए अब बोरवेल इसकी ड्रिलिंग की जाएगी और इसकी जो कास्ट होगी वो गवर्नमेंट ही इसका वो पेमेंट करेगी। अब आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। तो पहले देखते हैं, ये है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी और ये है मैप में आंध्र प्रदेश। तो यहाँ की 3 कैपिटल्स हैं और इंडिया में ये एक ऐसी स्टेट जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती है यहाँ के लेजिस्लेटिव कैपिटल, कर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। गवर्नर यहाँ के बिश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश ये फर्स्ट ऐसी स्टेट है जो बनी थी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 1953। देन अभी रिसेंटली निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस साइट्स फॉर वुमेन फॉर वीकर सेक्शंस। देन रिसेंटली आंध्र प्रदेश में बैन किया गया था ऑनलाइन गेम्स को जैसे रम्मी एंड पोकर। देन विद्या कनोका स्कीम भी लॉन्च की गई थी टू गिव स्टूडेंट्स फ्री यूनिफॉर्म एंड नोटबुक्स।
देन रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था इन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स। उसके अलावा वाईएसआर आसारा स्कीम भी लॉन्च की गई, अ स्टेप टू एम्पावर वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली। उसके अलावा अभी रिसेंटली डूइंग बिजनेस इंडेक्स आया था, तो उसमें भी आंध्र प्रदेश ने ही टॉप किया था। और फ्रूट प्रोडक्शन में तो इसमें भी आंध्र प्रदेश ही टॉप पे रहा। सो डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ये डूइंग बिजनेस इंडेक्स लॉन्च किया जाता है इंटरनेशनली, और इसमें टॉप किया था न्यूजीलैंड ने, और इंडिया का इसमें रैंक आया था 63rd। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टूड फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड हरून इंडिया रिच लिस्ट? हाल ही में जारी हरून इंडिया की समृद्ध सूची में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो रिसेंटली हरून इंडिया रिच लिस्ट रिलीज की गई, और इसमें नंबर 1 पे रहे मुकेश अंबानी। और ये जो लिस्ट है ये अभी 31 अगस्त 2000 तक जो भी 1000 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास वेल्थ थी उनकी लिस्ट ये रिलीज की गई है। और इसमें 828 पीपल जो इंडिया के हैं वो इस लिस्ट में आए हैं। और इसमें नंबर 1 पे आए हैं मुकेश अंबानी, नंबर 2 पे आए हैं हिंदुजा ब्रदर्स, नंबर 3 पे आए हैं शिव नाडार, और नंबर 4 पे आए हैं गौतम अदानी। और हरून इंडिया रिच ये इनका ये जो इनने रिसेंटली लिस्ट ये आउट की है, तो ये इनका 9th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एफटीटीआई सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल? हाल ही में कौन एफटीटीआई समाज का अध्यक्ष और शासी परिषद का अध्यक्ष बना है? तो रिसेंटली शेखर कपूर हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एफटीटीआई सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल। अब एफटीटीआई के ये चेयरमैन बने हैं, तो देखते हैं ये एफटीटीआई क्या है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। प्रेसिडेंट इसके बने हैं शेखर कपूर, डायरेक्टर हैं भूपेंद्र कैंथाला, और लोकेशन इसकी पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जल कला योजना टू मेक ग्रीन कारपेट ऑन ड्राई एरियाज? किस राज्य सरकार ने सूखे क्षेत्रों पर हरितकालीन बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जल कला योजना टू मेक ग्रीन कारपेट ऑन ड्राई एरियाज। अब उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लखनऊ है यहाँ की कैपिटल, एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश जो अभी तक हमने पढ़े हैं। नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की गई। देन मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम स्टार्ट की गई थी इन उत्तर प्रदेश। 13 न्यू बायोसेफ्टी टेस्टिंग लेबोरेटरीज लॉन्च की गई थी। देन यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरन कौर बादल जिन्होंने भी रिसेंटली रिजाइन किया, शी इनॉग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटिंग इन बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काउ प्रोवाइड की थी टू द फैमिलीज हु विद माल नरिश्ड चिल्ड्रंस। देन यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया एम्प्लॉयमेंट पोर्टल यूराइज टू हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड द जॉब्स। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट नाबार्ड हैज स्टार्टेड सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन? हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छ साक्षरता अभियान शुरू किया है? सो रिसेंटली नाबार्ड हैज स्टार्टेड अ सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन इन कर्नाटका। सो ये एक लिटरेसी कैंपेन है टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वाश मीन्स वाटर सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड कैंपेन ये लॉन्च की गई है, और इसमें सबसे पहले 2000 विलेजेस को कवर किया गया है। अब नाबार्ड ने स्कीम शुरू की है, तो देखते हैं नाबार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म, तो ये आपको याद रखनी, कभी ये पूछी जाती है एग्जाम में। ये एक अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, फुली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 12 जुलाई 1982 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, एंड चेयरमैन इसके गोविंद राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट है साइंड एन एग्रीमेंट विद डेनमार्क इन वाटर सेक्टर? किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली गुजरात स्टेट है साइंड एन एग्रीमेंट विद डेनमार्क इन वाटर सेक्टर, और ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और इससे हेल्प क्या होगी? इट विल हेल्प इन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज,
training, capacity building, knowledge exchange, cooperation in water supply and waste water treatment reuse. तो ये एग्रीमेंट हुआ है विद डेनमार्क का गुजरात के साथ। अब डेनमार्क के साथ हुआ है, तो डेनमार्क ऑफिशियली किंगडम ऑफ डेनमार्क, ये एक नॉर्डिक कंट्री है इन नॉर्थ यूरोप। देखते हैं लोकेशन। सो ये है मैप में इंडिया और यहाँ पे ये है डेनमार्क। कैपिटल है डेनमार्क की कोपेनहेगन। मोनार्क यहाँ के मैग्रेस्टो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मेटी फ्रेडरिक्सन और करेंसी यहाँ की डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज वन 8 अवार्ड्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के कार्यान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज वन 8 अवार्ड्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गरीब कल्याण रोजगार योजना। सो ये जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है ये इम्प्लीमेंट किया गया था फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द पर्यटन संजीवनी योजना। किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? सो रिसेंटली आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पर्यटन संजीवनी योजना। सो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हेल्थ सर्विस से रिलेटेड उन एरियाज़ को कवर किया जाएगा जहां क्रॉनिक एफ्लिक्शंस है और जो कवर नहीं किए गए हैं बाय रोबस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और एक्लिप्सी है। सो उन एरियाज़ को अब इनको कवर किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज प्रिवेंशन ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट बीन पास्ड। हाल ही में किस राज्य में गुंडा निवारण और असामाजिक गतिविधि अधिनियम पारित किया गया है? सो रिसेंटली इन गुजरात स्टेट ये एक एक्ट पास किया गया, प्रिवेंशन ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, और ये गुजरात में पास किया गया है। ये एक नया एक्ट है और इसमें स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस अगेंस्ट गुंडा एलिमेंट्स, इसमें जो भी गुंडा एलिमेंट्स हैं स्टेट के अंदर उनके खिलाफ लीगल एक्शंस किए जाएंगे। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस इंक्लूडिंग इलीगल एक्ट्स लाइक बॉटल लेगिंग, गैम्बलिंग, काउ स्लॉटर, डीलिंग इन नार्कोटिक सब्सटेंसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। सो इन्हीं के खिलाफ ये एक्ट रिसेंटली पास किया गया है इन गुजरात। अब गुजरात में पास किए गए तो मैप में ये है गुजरात। कैपिटल यहाँ की गांधीनगर, सीएम यहाँ के विजय रामनिकल रूपानी, सीएम विजय रूपानी भी इनको कहा जाता है शॉर्ट में। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क्स यहाँ की कुछ जैसे वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड मैरी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गुजरात है नर्मदा रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर एंड ताप्ती रिवर। देन यहाँ का इंपॉर्टेंट फोक डांस है भवाई, पडर, तिपानी एंड गरबा। और नवरात्रि यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। उसके अलावा रिसेंटली विजय रथ लॉन्च किया गया, द फर्स्ट एवर हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी, तो ये भी लॉन्च की गई थी रिसेंटली गुजरात में। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। विच स्टेट वन पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020। पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता? सो रिसेंटली केरला स्टेट वन पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020। देन मैंने आपसे पूछा पंचायत राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959, आफ्टर विच आंध्र प्रदेश adopted this system. Now question of the day for you. Which city has recently won UNESCO award in the resilience category? resilience category में UNESCO award अभी recently किसने जीता है? इसका आंसर करना है आपको इन द कमेंट बॉक्स। देन आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायत राज, कौन सा आर्टिकल है जो पंचायत राज से रिलेटेड है? तो इनका आंसर करना है आपको इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, और नई वीडियो से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।